अयोध्या में आज से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू होगी। राम मंदिर में 22 जनवरी को होगी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जारी की पूजा प्रक्रिया की डिटेल। आज प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन किया जाएगा। 21 जनवरी तक हर रोज होगी कोई न कोई खास पूजा। 21 जनवरी की शाम को शय्याधिवास होगा। अयोध्या में 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर शुरू होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी। चंपत राय ने कहा, 5 साल के बाल रूप में विराजमान होंगे भगवान राम। 18 जनवरी को गर्भगृह में लगेगी प्रतिमा। मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा। 150 से 200 किलो होगा प्रतिमा का वजन। 23 जनवरी से सभी लोग कर सकेंगे भगवान राम के दर्शन। महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी। राम मंदिर के गर्भगृह में अब तक लगाए गए सोने के 4 दरवाजे, कुल 44 दरवाजों में से 13 दरवाजों में लगेगा गोल्डन प्लेट। प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम को सौंपा जाएगा 23 कैरेट सोने का तीर धनुष। अमावा राम मंदिर ने 700 ग्राम सोने से तैयार करवाया है 2.5 किलो का धनुष। रामलला के भोग के लिए बनाया गया चांदी का खास थाल जयपुर के कारीगरों ने तैयार किया। 18 इंच व्यास की थाल पर सुंदरकांड के 15 श्लोक उकेरे गए हैं। भगवान राम और लक्ष्मण के दिव्य गुणों का किया गया बखान। रामलला के भोग थाल में 4 कमल के आकार के कटोरे भी हैं। हर कटोरे में 21 पंखुड़ियां हैं। रामलला के भोग थाल को उठाए हुए राम भक्त हनुमान हैं। भोग थाल में रखा गया है विशेष कलश। राम भक्ति के गीत गाने वाले जुड़वा भाई आशीष और अनुज पहुंचे अयोध्या। भक्तों को अपने भजन से किया आनंद। 22 जनवरी को 7,25,000 दिए जलाएगी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा। अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी बोले, दरगाहों पर सफाई कार्यक्रम चल रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी का हिंदुत्व कार्ड हर महीने के पहले मंगलवार को करवाएगी सुंदरकांड का पाठ। हर विधानसभा क्षेत्र में होगा सुंदरकांड पाठ। इस महीने का सुंदरकांड पाठ आज करवाया जाएगा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जानकारी दी। आम आदमी पार्टी ने हनुमान चालीसा पाठ के लिए बनाया कार्यकर्ताओं का अलग विंग। आम आदमी पार्टी के सभी मंत्री, विधायक, काउंसलर्स और पदाधिकारी शामिल होंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिया बीजेपी को न्योता, सुंदरकांड के पाठ में शामिल हो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज एक मंदिर में पत्नी के साथ करेंगे सुंदरकांड का पाठ। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी। आपके सुंदरकांड के पाठ पर बीजेपी का निशाना। मनोज तिवारी बोले, ये कुछ भी कर ले, सबको सच्चाई पता है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आम आदमी पार्टी को बताया आरएसएस का छोटा रिचार्ज। कहा, इन्हें इंसाफ से परहेज है, संघ के एजेंडे में दे रहे हैं पूरा साथ। ओवैसी ने बिल्किस बानो का जिक्र किया। कहा, तब शिक्षा और सेहत की बात थी, क्या सुंदरकांड पाठ शिक्षा है या सेहत। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार है। विपक्ष के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने पर भड़के स्वामी रामभद्राचार्य महाराज का ये राजनीति नहीं, मूर्ख नीति है। राम की नगरी अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेता। सरयू में अजय राय, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेताओं ने डुबकी लगाई। कांग्रेस नेताओं ने रामलला और हनुमान गढ़ी में दर्शन किया। दीपेंद्र हुड्डा बोले, भगवान राम सबके लिए है और सबके अंदर भगवान राम है। रामलला तो पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित है, दोबारा करने की क्या जरूरत है। दर्शन के बाद बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कांग्रेस नेताओं के अयोध्या के दौरे पर बीजेपी का तंज। केशव प्रसाद मौर्य बोले, कांग्रेस का दोहरा चरित्र आया सामने। अयोध्या में कांग्रेस नेताओं के प्रति लोगों में दिखी नाराजगी। कांग्रेस का झंडा तोड़ा गया। पूरा देश राममय नहीं अयोध्यामय हो गया है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का बयान। राममय नजर आया चंडीगढ़। राम मंदिर उद्घाटन से पहले 1008 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। पीएम मोदी आज 2 दिन के आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर रवाना होंगे। दोपहर 3:30 बजे पहुंचेंगे आंध्र प्रदेश के पाल समुद्रम। आंध्र के पाला समुद्रम में नए परिसर के उद्घाटन के साथ सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। 17 जनवरी को केरल के गुरुवयूर मंदिर और श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा करेंगे। बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग क्षेत्र से संबंधित प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड पहुंची। राहुल गांधी आज दोपहर 1 बजे यात्रा के दौरान करेंगे मीडिया को संबोधित। कांग्रेस ने नागालैंड में लोकगीत से स्वागत किया। फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। लिखा, न्याय के हक के लिए यात्रा जारी है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया, यात्रा के दौरान मणिपुर के लोगों की प्रतिक्रिया अद्भुत थी। अब नागालैंड में निकलेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मणिपुर के लोगों के साथ खड़ी कांग्रेस, यात्रा के दौरान बोले राहुल गांधी। सीएम नीतीश कुमार ने आज बुलाई बिहार कैबिनेट की बैठक। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम 4 बजे बैठक होगी। जेडीयू नेता विजय चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा सीट शेयरिंग में हो रही है देरी। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का नीतीश कुमार को लेकर बयान, बोले लालू यादव की वजह से सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं नीतीश कुमार। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से बीजेपी घबराई हुई है, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान आज अपने चाचा के गढ़ हाजीपुर में करेंगे बड़ी जनसभा। लोकसभा चुनाव को लेकर भरेंगे हुंकार। ईडी अलायंस पर चिराग पासवान का अटैक, कहा पहले आपस में लड़ लें, पीएम मोदी से लड़ना दूर की बात है। मुंबई में आज अपने वकीलों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उद्धव ठाकरे। उद्धव ने विधायकों के मामले में स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिंदे गुट ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। उद्धव गुट के 14 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। आदित्य ठाकरे ने सीएम शिंदे के दावोस दौरे पर उठाया सवाल, पूछा एमओयू साइन करने में 4 से 5 लोगों की जरूरत, फिर 50 लोगों का क्या काम। आदित्य ठाकरे पर बरसे कैबिनेट मिनिस्टर दीपक केसरकर, आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। पीएम मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका, अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी मायावती। अखिलेश यादव पर बरसी मायावती, कहा अखिलेश ने गिरगिट की तरह रंग बदला, ऐसे लोगों से सावधान रहें। मायावती का केंद्र पर भी निशाना, फ्री राशन देकर गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। सरकार का बेरोजगारी महंगाई पर कोई ध्यान नहीं। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुआ आरएसएस। नागपुर में डिप्टी सीएम फडणवीस और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले से मीटिंग की। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आपने मिलाया हाथ, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को एक साथ लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद के मामले में संबंधित याचिका पर सुनवाई होगी। 2 विशेष अनुमति याचिका को सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आज वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में करेगा सुनवाई। हिंदू पक्ष ने परिसर में कथित शिवलिंग के सील वाले एरिया में सफाई की मांग की है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति के मामले में आज बीआरएस नेता के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें पहले भी 2 बार सम्मन किया जा चुका है। रांची जमीन घोटाले के मामले में 20 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी ईडी। सीएम हाउस में होगा सवाल जवाब। जयपुर में कांग्रेस विधायक रफीक खान का आरोप, बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य शराब के ठेकेदारों से बंधी ले रहे हैं। बाल मुकुंद आचार्य ने रफीक खान के आरोपों को बताया गलत। मेरी विधानसभा में रात 8 बजे के बाद दुकानें खुलेंगी तो कार्रवाई होगी। तेलंगाना बीजेपी के संगठन महामंत्री बने चंद्रशेखर, राजस्थान से हटाया गया। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष रुद्र राजू ने दिया इस्तीफा। वाईएस शर्मिला का प्रदेश अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हुआ। पंचकुला पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान दीवार लेखन कार्यक्रम में शामिल हुए। तेलंगाना के विकाराबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। कोटेपल्ली रिजर्वियर में चलाई नाव। दिल्ली में शीतलहर से राहत नहीं है। ठंड से बचने के लिए लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। दिल्ली के लोधी रोड में रैन बसेरे में रात गुजार रहे लोग। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। कानपुर में रूपम चौराहे के पास एक दुकान और बेसमेंट में आग लग गई। आसमान में उठा धुएं का काला गुबार। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हैदराबाद में चाइना के मांझे की चपेट में आने से सेना के एक जवान की मौत। इंदिरा रेड्डी फ्लाईओवर के पास यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त जवान अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद घर जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एमपी के धार में चाइनीज मांझे से एक बच्चे के गला कटने से मौत। मकर संक्रांति पर हो रही थी पतंगबाजी। पीएम मोदी से मिली प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा। अपनी किताब भेंट की, कहा बाबा के प्रति उनका सम्मान कम नहीं हुआ। आर्मी डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया वीडियो, कहा जहां राम है वहां अयोध्या, जहां देश के सैनिक वो मेरे लिए मंदिर है। ज्वालामुखी के लावे की चपेट में आए कई मकान खाक हो गए। शहर के प्रशासन ने इलाका पहले ही खाली करवा लिया था। मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला। नीति आयोग की रिपोर्ट। देश के निर्यात में 1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिसंबर में 38 अरब 45 करोड़ डॉलर के सामान का निर्यात हुआ। थोक महंगाई दर 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर 0.73% हुई। खाने पीने की कीमतों में बढ़ोतरी का भी असर दिखाई दे रहा है। भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला कल है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। भारत और अफगानिस्तान की टीम बेंगलुरु पहुंची। टीम इंडिया ने चिन्नास्वामी में आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हराया। बीसीसीआई ने टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी में खाली पड़े एक वैकेंसी के लिए आवेदन मंगवाए हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 25 जनवरी है। इंग्लैंड के टेनिस स्टार एंडी मरे ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले राउंड में हारकर बाहर हो गए।
अर्जेंटीना के टेनिस खिलाड़ी टॉमस मार्टिन ने सीधे सेटों में हराया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय पेरिस ओलंपिक पर कर रहे हैं फोकस। अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आज से आगाज होगा। चमक बिखेरने उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी। सात्विक चिराग पर होगी सबकी निगाहें।